इवन आई थिंक सो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा भाई आएगा जो मेरे साथ खेलेगा, आरव ने खुशी से उछलते हुए कहा। ये सब कुछ देखकर नव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सबसे पहले उसने अविनाश को घूर कर देखा और खुद में धीरे से बड़बड़ाई, ये क्या बोले जा रहा है? ये शायद भूल गया है कि हमारा रिश्ता कैसा है। अविनाश ने उसका गुस्से से भरा चेहरा देख तो लिया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने में बिजी हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद नव्या तो ऑफिस जाने के लिए पूरी रेडी थी, लेकिन मरियम और अविनाश की डांट सुनकर वो घर पर ही रुक गई। उसने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि वो पैर में चोट की वजह से नहीं आ पाएगी। आज आरव के स्कूल की भी छुट्टी थी। अविनाश ने भी सोचा कि वो आज घर से ही काम कर लेगा। कुछ देर के बाद मरियम ने कहा, अविनाश, आज कितने दिनों बाद सब साथ बैठे हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलें? हाउ अबाउट अ पिकनिक? पिकनिक का नाम सुनते ही आरव तो जैसे खुशी से कूद पड़ा। ये मम्मा पापा के साथ पिकनिक, कितना मजा आएगा। पापा हम चलेंगे ना? अविनाश एक टक आरव की ओर ही देख रहा था। मरियम को तो वो मना कर भी देता, लेकिन आरव का चेहरा देखकर उसका नो गले में ही अटक गया। आरव की खुशी वो बिखेरना नहीं चाहता था। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलते हैं। ये सुनकर आरव मरियम के साथ खुशी से अपने रूम में गया और ले जाने वाला सारा सामान उसने पैक कर लिया। कुछ ही देर में चारों लोग पिकनिक पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। मरियम ने कहा था कि वो नव्या का खास ख्याल रखेगी और वो ऐसी जगह पर जाएंगे जिससे उसे ज्यादा चलना न पड़े। कुछ देर के बाद वो लोग एक बीच पर पहुंचे। ग्रीनरी से घिरी हुई पानी के किनारे वाली इस जगह पर पहुंचकर नव्या को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वाओ, ये जगह तो बहुत सुंदर है, आरव ने कहा और उसके बाद नव्या का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। उसे खुशी से दौड़ते खेलते देखकर नव्या भी बेहद खुश थी। मरियम आरव के पीछे गई और अविनाश ने अपने सर्वेंट्स को नव्या के बैठने का इंतजाम करने के लिए कहा। साथ ही आज अविनाश के सर्वेंट्स यहीं बीच साइड में ही कुक करने वाले थे। सुहाने मौसम के बीच हर कोई अपनी अपनी तरह से एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद शेफ ने पनीर टिक्का और स्प्रिंग रोल्स जैसे स्टार्टर्स सर्व करने शुरू किए। आरव खेलकर इतना थक गया था कि उसने आते ही गरम गरम खाना शुरू कर दिया। आरव, आराम से खाओ, कोई लेकर थोड़ी ना जाएगा। ईट स्लोली बेटा। मम्मा ये डिश तो बहुत टेस्टी है, ये तो मरियम दादी की डिश से भी अच्छी बनी है, आरव ने मजाक में मरियम को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? मरियम ने तुरंत पूछा। मैं तो मजाक कर रहा था, आपका खाना तो वर्ल्ड का बेस्ट खाना होता है, आरव ने हंसकर कहा। उसकी स्मार्टनेस देखकर मरियम के साथ साथ अविनाश और नव्या भी हंस रहे थे। कुछ देर के बाद अविनाश का फोन बजा। सिद्धांत का नाम देखकर उसने फोन उठा लिया। हाँ सिद्धांत, बोलो। उधर से सिद्धांत बहुत डरा हुआ था। उसकी चुप्पी देखकर अविनाश ने एक बार फिर पूछा, कुछ बोलोगे सिद्धांत, क्या हुआ है? अविनाश, मैं आहूजा मेंशन के सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ समीरा भी है, सिद्धांत ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसे वहां लाने के लिए किसने कहा था? अविनाश ने हल्के गुस्से में कहा। सॉरी यार, लेकिन वो मुझसे तेरे बारे में पूछ रही थी तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि आज तू घर पर ही है, ऑफिस नहीं जाएगा। बस उसके बाद तो वो मुझे लेकर यहाँ आ गई। मैंने बहुत कोशिश की भाई, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया, सिद्धांत ने कहा। यह सुनकर अविनाश को बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू अच्छे से जानता है कि मुझे परेशान कैसे करना है, सच में। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।